नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप कितने तरह के स्कॉलरशिप का लाभ लेंगे, आज के एपिसोड में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। काफी सारे बच्चे तो ये नहीं जानते हैं कि हम जो है एलिजिबल हैं और हमको 10,000 8,000 रुपए मिल जाएगा। भले आप फर्स्ट डिवीजन से हो, सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, बिहार में हर साल जो ये स्कॉलरशिप लागू होता है और काफी सारे बच्चे फॉर्म को भरते हैं और स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता रहता है वो जो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे कि आपको जो है कितने तरह के स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप 10वीं पास छात्र या छात्रा हैं। बॉयज हो या गर्ल्स हो, भले वो जनरल से आता हो, बीसी हो, एससी एसटी या ईबीसी, किसी भी कैटेगरी से आता हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, वो सबके लिए हम यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ योजना का नाम, फिर हमने लिखा हुआ है कैटेगरी, फिर हमने लिखा हुआ है डिवीजन, फिर हमने लिखा हुआ है अमाउंट, और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए 6 तरह का स्कॉलरशिप है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बॉयज को भी मिलता है, गर्ल्स को भी मिलता है। देखिए यहाँ पे बॉयज का भी नाम है, गर्ल्स का भी नाम है, यहाँ देखिए बॉयज का भी नाम है। इसके वजह से यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिवीजन से जो उन्होंने किया उसके लिए भी है, सेकंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन के लिए भी है। तो सबके लिए स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ यहाँ पे है, आपको जानना जरूरी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। समझिए, आइए जानते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, अगर आप जनरल हैं या BC2 है, केवल गर्ल्स को इस मतलब योजना के थ्रू केवल गर्ल्स को जो है यहां पे मिलता है अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास से 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए मिलता है यहां पे फर्स्ट डिवीजन को, भले वो जनरल से आती हो या BC2 से आती हो। इसके बाद यहां पे मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना आता है, अल्पसंख्यक के लिए है। केवल अल्पसंख्यक मतलब हो गया फ्रेंड्स मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन या जो भी इस तरह के कैटेगरी से आते हैं, अगर उनका फैमिली इनकम 1.5 लाख से कम है तो उनको जो है यहाँ पे फ्रेंड जो है मिलता है कितना, 10,000 रुपए। लेकिन डिवीजन उनका फर्स्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट मैंने नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से वो पास हैं तो यहाँ पे जो है उनको 10,000 रुपए मिलेगा। लेकिन फैमिली इनकम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। अल्पसंख्यक उच्च जाति, अब देखिए अल्पसंख्यक जैसे कोई मुस्लिम है तो वो भी जनरल से आता है, ओबीसी से आता है, एससी एसटी से आता है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है जनरल हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईबीसी हो, अल्पसंख्यक बस होना चाहिए और फैमिली इनकम जो है 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम, और फर्स्ट डिवीजन से पास है मैट्रिक तो उनको 10,000 रुपए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। समझ में आ गया? ये दोनों चीज आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं तीसरा स्टेप, तीसरा स्कॉलरशिप के बारे में। अगर कोई BC2 कैटेगरी से आता है, देखिए बिहार में ना ओबीसी कैटेगरी 2 भागों में बट गया है। ओबीसी कैटेगरी कितने भागों में? 2 भागों में, एक है BC1 और एक है BC2। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए? BC2 के लिए। तो BC2 को हम पिछड़ा वर्ग भी बोलते हैं। तो मेधावृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, जिसमें आपको बॉयज को, अगर कोई लड़का है फर्स्ट डिवीजन से पास है तो 10,000 रुपए के लिए वो जो है आवेदन करेगा। उनका फैमिली इनकम अगेन जो है 1.5 लाख से कम होना चाहिए, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम होना चाहिए। तो वो जो है यहाँ पे एलिजिबल है बॉयज के लिए। देखिए यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी क्या है? बॉयज। काफी लोग बोलते हैं कि लड़का को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप BC2 है, लड़का है, आपने फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में लाया हुआ है तो 10,000 आपको मिलेगा, लेकिन फैमिली इनकम 1.5 लाख से कम होना चाहिए, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको तीनों स्कॉलरशिप समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं चौथा स्कॉलरशिप को। तो देखिए चौथा स्कॉलरशिप जो है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 कैटेगरी को मिलता है, जिसको मेधावृत्ति योजना के तहत मिलता है। अब देखिए BC1 को जो है EBC भी बोला जाता है, बॉयज एंड गर्ल्स। अगर दोनों बच्चे यहाँ पे बॉयज हो या गर्ल्स हो, यहाँ देखिए गर्ल्स का भी ऑप्शन है और बॉयज का भी ऑप्शन है, लड़का लड़की दोनों, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास हैं तो उनको 10,000 रुपए यहाँ पे अमाउंट मिलेंगे। 10,000, ये डैश डैश का मतलब 10,000। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रहे, यहाँ पे BC1 कैटेगरी से वो आना चाहिए, जिसको हम इस समय EBC बोलते हैं। ठीक है, और BC2 क्या बन गया है? BC केवल बन गया है आज इस समय के टाइम में बात कर रहा हूं, क्योंकि बदलाव हुआ है। OBC 2 कैटेगरी में आता है बिहार में, जिसको हम BC या EBC आजकल बोल रहे हैं। फॉर्म भी आप भर रहे हैं आजकल ना, बिहार में जितने आ रहे हैं वो BC EBC करके आ रहा है। BC2 को हम BC बोल रहे हैं और BC1 को हम क्या बोल रहे हैं? EBC बोल रहे हैं। आज के डेट में बदलाव हुआ है उसको लेकर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जाति जो है ना इसमें ऐड हुआ है, EBC में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, इसमें आपको जो है कोई इनकम का प्रावधान नहीं है। मतलब जैसे इसमें BC2 में क्या है? 1.5 लाख एनुअल फैमिली इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वाले चौथे वाले में क्या है? कोई आपको फैमिली इनकम जो है दिखाना ही नहीं है, बताना ही, मतलब भले वो 5 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो,
चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन 10,000। अब बात आती है पांचवा स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के जो भी बच्चे हैं, भले वो बॉयज हो, अगेन देखिए बॉयज का नाम आ रहा है, अगर वो गर्ल्स हो, SC ST से बिलोंग करता हो, लड़का लड़की पालक बालिका, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास है तो 10,000 रुपए, सेकेंड डिवीजन से पास है तो उनको 8,000 रुपए यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। तो ये 5 स्कॉलरशिप जो है ना एक ही वेबसाइट पे आवेदन होता है। वो कौन सा वेबसाइट है फ्रेंड्स? तो मेधा सॉफ्ट, हम यहाँ लिख देते हैं मेधा सॉफ्ट। मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट से जो है आप इसको क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, क्योंकि इस बार पहले ई कल्याण की वेबसाइट पे आवेदन होता था, लेकिन अब जो है बदल के मेधा सॉफ्ट पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट पे ये 5 स्कॉलरशिप का जो है आवेदन शुरू होगा। अब समझ लीजिए आवेदन कब स्टार्ट होगा। तो आवेदन फ्रेंड्स इन सबका जो है ऑलमोस्ट आप मान के चलिए मई में स्टार्ट हो जाएंगे। हम यहाँ लिख देते हैं अप्रैल या मई में। अप्रैल तो स्टार्ट ही हो गया, मई मतलब लास्ट तक आप चांस रहेगा कि आपका जो है ये सब स्कॉलरशिप, ये 5 स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन दे सकते हैं एक ही मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट पे। और देखिए होता क्या है ना कि जब ये आवेदन शुरू होता है ना तो प्रॉपर एक डेट निकलता है कि इस डेट से आवेदन होगा, ये लास्ट डेट है, सारा प्रॉपर डेट निकलेगा। और मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो ही बना के बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। इन 5 स्कॉलरशिप का एक ही पोर्टल है आवेदन करने के लिए। और जब ये स्कॉलरशिप आएगा ना तो आपको जो है एक लिस्ट भी निकलता है कि कौन कौन जो है बच्चा एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। उस लिस्ट में नाम रहता है ना तो आप एलिजिबल रहते हैं, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहते हैं। बाय द वे अगर आप एलिजिबल हैं और लिस्ट में नाम नहीं है तो उसके लिए आपको जो है कंप्लेन करना होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो ये यहाँ पे जो है लिस्ट आएगा इन 5 स्कॉलरशिप को, एक बार एक ही वेबसाइट से आवेदन होगा। अब अगला स्कॉलरशिप आता है 6 नंबर का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। 2 बार मिलता है स्कॉलरशिप। 2 बार मैं इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो मिलेगा, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको मिलेगा। 10वीं आपने पास कर लिया, आप इंटर करेंगे या तो आप ITI करेंगे या तो आप कोई डिप्लोमा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो 3 साल का कोर्स होता है तो 3 साल मिलेगा। अगर आप 10वीं के बाद ITI कर रहे हैं तो 2 साल का कोर्स होता है तो 2 बार मिलेगा। 10वीं के बाद इंटर आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, भले वो किसी विषय से आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी विषय हो, तो उसमें 2 साल का होता है इंटर, तो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में। ये स्कॉलरशिप आपको जो है एडमिशन होने के बाद मिलता है। जब आप एडमिशन ले लेंगे किसी विद्यालय में उसके बाद जो है इसका फॉर्म आता है और जो है उसमें आप लोग आवेदन करते हैं। इसमें देखिए BC EBC SC ST सबको मिलता है, जनरल को छोड़ के। यहाँ जनरल को नहीं मिलता है। जी हाँ, तो जनरल का यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ये वेबसाइट जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वेबसाइट से आवेदन होती है और फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, बस वो पास हो जाना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर आप किसी विषय में फेल है, कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर के पास होते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये वाला स्कॉलरशिप 6 नंबर वाला स्कॉलरशिप में इसमें कितना अमाउंट मिलता है फी? तो अकॉर्डिंग टू फी रिसिप्ट, जो आपका फी रिसिप्ट होता है ना उसी के अकॉर्डिंग। मतलब जो है मान लीजिए आपको एडमिशन लेने में 11वीं में या ITI फर्स्ट ईयर में या आप डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में आप जो एडमिशन लेंगे तो उसमें जो भी आपका अमाउंट लगता है 10,000, 5,000 या 3,500 या 4,500 जो भी लगता है वही स्कॉलरशिप आपको जो है सरकार आपको देती है। तो हमने यहाँ लिख दिया अकॉर्डिंग टू फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट पे जो आपका होता है अमाउंट, इंटर की बात करें तो 1,500 से लेकर 4,500 तक के जो है फी रिसिप्ट रहते हैं। तो 4,500 तक जो है आपके स्कॉलरशिप मिलते हैं। वही ITI से कोई जो है ITI कर रहा है तो उसके लिए 10,000 5,000 के आसपास मिलता है। डिप्लोमा कोई कर रहा है, ज्यादा महंगा फी है उसका, तो उसको जो है 20,000 25,000 ऐसे भी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फी रिसिप्ट जो है इसमें आपको पैसे मिलते हैं। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको कवर किया। यहां तक तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को डाउट्स कोई होगा, क्योंकि इतना आसान भाषा में मैंने जो है कैटेगरी वाइज, डिवीजन वाइज कितना अमाउंट मिलेगा वो मैंने समझा दिया। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं और हर साल बच्चों का जो है फॉर्म रिजेक्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, क्योंकि उनका जो है आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक एक जैसा होता ही नहीं है। मैट्रिक पे कुछ और स्पेलिंग है, आधार पे कुछ और स्पेलिंग है, बैंक पासबुक पे कुछ और स्पेलिंग है। तो ऐसे आप अगर होगा ना डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको सुधार करवा लीजिए समय रहते ही। अभी आपके पास समय है बहुत ज्यादा। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, बैंक पासबुक, आय, इनकम, जाति, निवासी लगता है या बनवा लीजिएगा, तीनों एक साथ बनवा लीजिएगा। 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड सब एक जैसा चाहिए। और आपका जो आधार है वो आपके जो है अकाउंट से लिंक होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। NPCI लिंक जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग आधार से थंब लगा के पैसा निकालते हैं ना, APS, वो आपका जो है
लिंक होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। आधार वेरिफिकेशन होता है। और ध्यान रहे, जब भी आप आधार सुधरवाइएगा, अगर सपोज आपके आधार कार्ड पे कुछ भी मिस्टेक है तो इसमें आप मोबाइल नंबर जरूर ऐड करवा लीजिएगा, ठीक है। देखिए 10वीं क्लास का तो मार्कशीट सुधरेगा नहीं, आपको आधार कार्ड ही सुधरवाना पड़ेगा, बैंक पासबुक ही सुधरवाना पड़ेगा अगर कुछ भी गलती है तो। जब ये दोनों सुधर जाएगा फिर आप जाति निवास आय बनवा लीजिएगा। तो ये सारी प्रोसेस थी, ये सारे जो है ऑप्शंस थे। अब देखिए थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट्स आप यहां पे समझ गए। इन सभी पांचों स्कॉलरशिप के लिए जो है ये आपके बैंक पासबुक, जाति निवास, आय इनकम सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। और इसके बाद अगर आप ये 6 नंबर के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे ना, तो इसमें आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होता है और फिर रिसिप्ट बनवाना होता है। तो इन दोनों के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा डीएस हेल्पिंग फॉरएवर तो आपको मिल जाएगा। तो वो आप नहीं देखें वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये कॉलेज से दोनों बनता है, जहां पे एडमिशन लेंगे ना वहां से आपको बनवाना होता है और वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, तब जाके वेरिफिकेशन होती है तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो ये दो उसी समय लगेगा जब आप जहां एडमिशन लेंगे तभी। फिलहाल आप इतना सारा डॉक्यूमेंट जो है अपने पास बनवा के सुरक्षित रखेंगे और सारा चीज एक जैसा होना चाहिए। आधार कार्ड पे, उसको मैट्रिक के मार्कशीट पे, बैंक पासबुक पे, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, विल, सारा चीज एक जैसा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये सारी स्कॉलरशिप की जानकारी थी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन सभी बच्चों को जो है बहुमूल्य जानकारी मिल सके और इस तरह के स्कॉलरशिप का लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।